नमस्कार, मैं राकेश नागर एमजीसीआई की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोटोप मतलब समस्थानिक की। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एसएससी, पीएससी वगैरह। तो बात करते हैं आइसोटोप की। तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप की हम लोग बात कर रहे हैं। आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक। आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु क्रमांक क्या होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर कैसा होता है? सेम होता है, समान होता है। एटॉमिक नंबर कैसा होता है? समान होता है, मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है। और एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने किससे प्रदर्शित किया था? Z से प्रदर्शित किया था। और यदि एटॉमिक नंबर समान होता है तो एलिमेंट जो होता है, जो तत्व होता है, जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट भी कैसा होता है? सेम होता है, मतलब समान होता है। तत्व भी सेम रहेगा। परमाणु क्रमांक समान है तो तत्व भी कैसा रहेगा? समान रहेगा। यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, मतलब समान रहेंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उसी को तो परमाणु क्रमांक बोला था। उसके बाद जो है यदि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन भी सेम होने वाले हैं। हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यदि कोई भी परमाणु न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है, तो तीनों ही कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, मतलब समान रहेंगे। तो बोले ये सब क्या है? बोले सेम है। तो बोले डिफरेंट क्या होता है? तो बात करते हैं इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग आएगी। ये सब कैसे मिलेंगे? समान मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। फिर बात करते हैं जो न्यूक्लियॉन होता है। न्यूक्लियॉन जो होते हैं, न्यूक्लियॉन किसको बोला था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो न्यूक्लियॉन भी कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और क्या डिफरेंट होता है? जो मास नंबर होता है, मास नंबर किसे बोला? द्रव्यमान संख्या, मतलब परमाणु भार जो होता है, जिसे हम लोगों ने A से प्रदर्शित किया था। जो परमाणु भार होता है वो भी कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ये सारे पॉइंट जो है समस्थानिक के बारे में हम लोगों को याद रखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर कि हाइड्रोजन जो होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है। बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा या एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ पहले, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन। ये H11, ये H12 और ये H13। इसको जो है प्रोटियम बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है। ड्यूटेरियम मतलब ये हेवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन कहलाता है। ये भी हम लोगों को याद रखना है, ये हेवी हाइड्रोजन कहलाता है। इसको जो है ट्रिटियम बोला जाता है। और ये जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ देखो कि यहाँ जो हम लोगों ने देखा है, ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है? A मतलब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। नीचे जो लिखा है ये क्या है? परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर। मतलब ऊपर जो है वो तो क्या है? A, नीचे जो है वो क्या है? Z। तो अब यहाँ देखो कि परमाणु क्रमांक कैसा है? समान है। यदि परमाणु क्रमांक समान है तो उस केस में तत्व भी कैसा है? समान है, हाइड्रोजन है। फिर यहाँ देखो कि सभी में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? बोले एक प्रोटॉन की संख्या होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। फिर यहाँ देखो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बोले इलेक्ट्रॉन भी 1 ही रहेंगे। अब यदि न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें, हम लोगों ने क्या बोला है कि न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। अब न्यूट्रॉन अलग कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन निकालो। न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र या फॉर्मूला क्या था? इस A में से Z को माइनस करना था। तो 1 में से 1 गया तो कितना आया? 0। 2 में से 1 गया तो कितना? 1। और 3 में से 1 गया तो 2। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कैसी आती है? अलग अलग आती है। न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। द्रव्यमान संख्या कैसी है? बोले अलग अलग है। तो अपने को यदि क्वेश्चन पूछे और 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, तो अपने को पूछा है कि समस्थानिक को पहचानो,
तो अपने को कुछ नहीं करना है, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और परमाणु भार जो है वो कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, वही अपना आंसर रहेगा। ठीक है क्या?